तो चलिए आर्या पार सीरीज की आज की शानदार सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 18 फरवरी 2022 को पूछे जाने वाले साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। और इसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे। पिछले कई सालों में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न को बिल्कुल सिलेक्ट करके लाया गया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यानपूर्वक केयरफुली बैठ जाइए और ध्यान से वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बिल्कुल प्रश्न को रट लेना है, दिमाग में घुसा लेना है 18 फरवरी 2022 को। इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे साइंस का सेट ए है। परीक्षा में आप सभी स्टूडेंट्स को सेट ए से लेकर के सेट जे तक कोई भी सेट देखने को मिल सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। सभी का प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा, केवल जो है क्वेश्चन का नंबर में डिफरेंट रहेगा। ऊपर लिखा हुआ रहेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल साइंस कंपलसरी। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पे जो है प्रश्नों की संख्या आप सभी स्टूडेंट्स को 80 देखने को मिलेगी, जिसमें केवल छात्रों को 40 का ही उत्तर देना है। ठीक है, 20 नंबर आप सभी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल में जाएगा। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए। बगल में आ रहे घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन जो है दोस्तों मैं वायरल क्वेश्चन कराऊंगा हर सब्जेक्ट का, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 18 फरवरी 2022 को साइंस का एग्जाम है। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वायरल क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आर्या पार सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, तो जो भी छात्र नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हार जाओ या तो हरा दो, मेरा बस यही कहना है। चलिए आप लोग हो जाइए तैयार। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कहा जा रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में देना है या लाइव चैट में भी दे सकते हैं। वीडियो समाप्त हो चुकी है लाइव स्ट्रीम, तो आप कमेंट में दीजिएगा उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, चलिए देखते हैं कितने छात्रों की तैयारी मजबूत है। कमेंट में जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है कि डाईऑप्टर जो है उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी। डायोप्टर किस लेंस की क्षमता होती है, तो उस जो है यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछ दिया गया है। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1 मीटर है। सर जी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जिनका उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल टहलका मचा देना है। चलिए 80 में 80 ठोक करके आना है, बट यहाँ पे ऐसा गलती मत कीजिएगा। 80 में केवल 40 का ही उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। 40 काफ़ी ईजी है ना, 80 में 40 देना है, समझ सकते हैं। चलिए जो आता है उसी को रंगना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा, समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समय काफ़ी कम बच रहा है, तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उत्तर लेंस होगा सर जी। चलिए बिल्कुल सही है, उत्तर लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल से उपयोग होता है। कितना इजी प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जहाँ पे हमें लाल रंग का सिग्नल मिलता है, अर्थात रेड रंग का सिग्नल मिलता है, वो खतरे की घंटी होती है। तो यहाँ पे लाल रंग कहाँ दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर सी आया है बिल्कुल सही मार रहे हैं। चलिए लास्ट में यह भी कमेंट कीजिएगा कि आपने जो उत्तर बताया टोटल प्रश्न में से कितना आपका सही हुआ, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। जी जो छात्र यहाँ पे 40 में 40 मारेंगे बिल्कुल सही बात है, उनका एग्जाम तैयारी जो है मजबूत होना चाहिए। 35 कम से कम तो आखिरी आपका होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहा जा रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए जो है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम नहीं पूछा है, अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे लाल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष पूछा गया है ना, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोस्तों का जो है दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पे जो है हम अवतल का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम अवतल का उपयोग क्यों करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो है यहाँ पे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो अर्थात हमें जो है निकट दृष्टि दोष है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवतल का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे केयरफुली सभी स्टूडेंट्स देखिएगा, आप लोग तैयार रहिए उत्तर देने के लिए। लाइव चैट में देखते हैं कितने छात्र पहले उत्तर दे पाते हैं। जो छात्र बाद में देंगे उत्तर उनका कोई फायदा है नहीं, आप लोग लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाकी वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट में भी उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए कितना इजी प्रश्न है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पे जो R बराबर V/I इज द बिल्कुल राइट आंसर। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है धातुओं में जो है यहाँ पे धारावाहक होते हैं, धातुओं में जो है धारावाहक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग सही उत्तर कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो है यहाँ पे धातुओं का वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कहा जा रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में जो है विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है ना पिछले कई सालों में कई बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल न्यू प्रश्न, ये बिल्कुल ओल्ड प्रश्न है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और उसी में से कुछ यहाँ पे गेस करके प्रश्न जो होता है ना, तैयार करने वाले जो यहाँ पे तैयार करने वाले होते हैं वो प्रश्न को यहाँ पे तैयार किए हैं ताकि इसी प्रश्न को लेकर के आपको याद करना है। इसमें काफ़ी सारा प्रश्न वैसा है जो कि एग्जाम में बिल्कुल हूबहू उतार दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, प्रश्न सेम टू सेम यही रहेगा ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे कहा गया कि परिपथ में जो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है एमीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिनका उत्तर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस जो है यहाँ पे प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस से जो है यहाँ पे प्रभाव पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पे ऊष्मीय पर काम करता है। ठीक है, ऊष्मीय पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहा जा रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न, आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो दिष्ट धारा। ठीक है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट धारा। बैटरी से जो है यहाँ पे दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से जैव मात्रा दोस्तों यहाँ पे जो है ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 12 का क्या राइट आंसर हो जाएंगे, 12 का हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्थात नाभिकीय ऊर्जा हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 नंबर कहा जा रहा है इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय अर्थात जिसे हम दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं, अनवीकरणीय जिसे हम प्रयोग में नहीं ले सकते। तो नवीकरणीय पूछा है तो क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो यहाँ पे सौर ऊर्जा, अर्थात ये दोस्तों कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसे हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, अर्थात सूर्य भगवान का जो ऊर्जा होता है सौर ऊर्जा वह कभी खत्म नहीं होगा, अर्थात नवीकरणीय में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर कहा जा रहा है निम्न में कौन जो है अवकारक है। चलिए आप लोग डिसाइड कीजिए कौन अवकारक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे H2, अर्थात जो है यहाँ पे H2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये अवकारक में लिया जाता है। ठीक है, आपने गेस में पढ़ा होगा H2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएच का यहाँ पे कौन सा जो है क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए पीएच जो है यहाँ पे पीएच मान 3 तरह के होते हैं, एक होता है क्षार होता है, एक होता है अम्लीय होता है, एक होता है उदाहरण होता है। ठीक है, सॉरी उदासीन होता है। तो यहाँ पे जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से अम्लीय कम होता है, 7 से अम्लीय जो है यहाँ पे कम होता है। वही मान लीजिए 7 से प्लस हुआ तो हो गया आपका क्षारकीय जैसे कहते हैं, सामुन हो गया तो क्षारकीय हो गया। बट यहाँ पे जो 7 के बराबर होता है वो आपका उदासीन होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कहा जा रहा है कौन सा जो यहाँ पे क्षारक विलयन का मान देता है। तो 7 से ऊपर होगा आपका, तो यहाँ पे 7 से ऊपर इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए
अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जो है सही है, निम्नलिखित में कौन जो है सही है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए। यहाँ पे 4 फार्मूला दिए गए हैं, फिलहाल मुझे भी पता नहीं है, फिलहाल मुझे आंसर शीट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 16 कहा जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अर्थात यहाँ पे दिया गया Na2CO3, उसके बाद दिया गया है आपका 10H2O। ठीक है, चलिए ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो यहाँ पे निकाला जाता है। तो कहाँ से निकालते हैं उसे, जो लिटमस रंजक होता है उसे कहाँ से निकालते हैं। आपने पढ़ाई की होगी, गैस में पढ़ा होगा, बीबीडी गैस में या दोस्तों किसी भी गैस में, टारगेट गैस में, किसी भी गैस में पढ़ा होगा। तो लिटमस रंजक जो बैगनी कलर का होता है वो कहाँ से हम निकालते हैं। चलिए तो 17 नंबर का जो भी स्टूडेंट्स का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है, लाइकेन से निकालते हैं। चलिए लाइकेन से निकालते हैं, है ना, लाइकेन से निकालते हैं। चलिए तो फटाफट से सभी छात्र वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक काफ़ी कम हो रहा है, लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लाइक कीजिए और चैनल पर नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है तो दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का जो वायरल क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा प्रत्येक दिन सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, और पीडीएफ लेना चाहेंगे तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा बच्चों, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शुष्क बुझा हुआ चूना, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा जो है यहाँ पे पदार्थ बनता है। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आपका विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान बताइए। सोडियम क्लोराइड का जो है पीएच मान लगभग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पे 14। ठीक है, 14 इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर डी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए मैंने शायद आपका जो है आर या पार सेज का पहले वीडियो में बताया था कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो भी छात्र को पता नहीं है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पे CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका जो है CuSO4 5H2O होता है। तो आप लोग फार्मूला को भी याद करते चलिएगा, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न बिल्कुल गेस किया गया प्रश्न। ठीक है, 21 नंबर दिया गया है जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से यहाँ पे अभिक्रिया करता है तो कौन सा जो है यहाँ पे उत्पाद बनता है। ठीक है, कौन सा उत्पाद बनता है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है पीतल क्या है, तो पीतल जो है मिश्र धातु के श्रेणी में आता है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनका उत्तर सी आ रहा है, मिश्र धातु, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है यहाँ पे क्रोमिन अधातु की अवस्था होती है। चलिए ये प्रश्न आप सभी स्टूडेंट्स को फटाफट सॉल्व करना है। देखिए लाइव चैट में कितने छात्रों का उत्तर आ रहा है, मैं फिलहाल यहाँ पे देख रहा हूँ। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है क्रोमिन अधातु की जो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो अवस्था होती है। ठीक है, कैसी होती है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पे हो जाएंगे द्रव। चलिए द्रव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 24 नंबर, कहा जा रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसके जो आबंध होते हैं वो 3 होते हैं। तो चलिए पता कीजिए आप लोग खुद से। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पे ये जो है C3H4 का जो है यहाँ पे आबंध देखिए 3 होते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे 3 अणु है तो C3H4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, देखिए बताने की आवश्यकता हमें है नहीं, आप लोग फटाफट से लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, ग्लूकोज का आप लोग को याद होगा, वो भी मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपका चीनी का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, कहा जा रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। ठीक है, आप लोग कहिएगा सर कैसे होता, तो यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्व करने बैठिएगा ना तो समय काफ़ी लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आप लोग तैयारी कीजिए। हीलियम के परमाणु कक्ष में जो है 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप लोग बीबीडी का गेस पढ़े होंगे तो उसमें 7वां चैप्टर में दोस्तों आपको दिया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखिए 27 नंबर, कहा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है,
चलिए 27 नंबर का आप लोग उत्तर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कितने छात्रों का उत्तर आ रहा है। चलिए 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या हो जाएंगे सभी, क्योंकि स्वपोषी अर्थात खुद से पोषण तैयार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल भी चाहिए हमें, क्योंकि ये पौधों को हरा रखना भी जरूरी है। CO2 अर्थात हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और यहाँ पे सौर प्रकाश तो होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर देखिए, कहा जरा यहाँ पे कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, इतना स्लो कमेंट करते हो। चलिए 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मृत जीवी हो जाएगा। यहाँ पे कवक की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, कवक की बात की जा रही है। तो कवक अर्थात यहाँ पे मृत जीवी हो जाएगा पोषक। चलिए 29 नंबर देखिए, कहा जा रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ये बच्चों को पता है क्लोरोफिल का रंग जो है कैसा होता है। तो क्लोरोफिल अर्थात यहाँ पे हरा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिनका उत्तर आ रहा है सर जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है। चलिए 30 नंबर देखिए, कहा जा रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है। ठीक है, कैसी क्रिया होती है, सबसे पहले समझिए पायरुवेट का जब विखंडन होता है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा यहाँ पे जो है ऊर्जा देता है। तो किस तरह का जो यहाँ पे क्रिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइट्रोकाइंड्रिया में हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारा प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न, विगेश प्रश्न, वायरल प्रश्न है, इससे बाहर एक भी नहीं। हार जाओ या तो हरा दो। ठीक है, हार जाना है तो हरा देना है। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन करे बिल्कुल सॉल्व करना है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए 18 फरवरी 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न के कहा जाए, यदि हमारे आहार में जो है आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से दोस्तों यहाँ पे जो है होने की संभावना होती है। ठीक है, मान लीजिए आयोडीन की कमी हो जाने पर शरीर में क्या कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी आयोडीन की जब कमी होती है तो यहाँ पर शरीर में जो है यहाँ पे गलगंड भी होता है, ग्वाइडर भी होता है, और दोस्तों आपका जो है यहाँ पे घेंगा भी होता है, अर्थात यहाँ पे जो है तीनों हो सकता है। ठीक है, संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, कहा जा रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है कहाँ स्रावित होता है। चलिए तो फिलहाल ये जो प्रश्न बायोलॉजी से लिया गया है, एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेरिब्रम में होता है, जो कि दिमाग में शायद पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, कहा जा रहा है आपको देखिए घोंघा किस जो है समुदाय का प्राणी है। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है। ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन जो मैं दोस्तों डालूंगा हर सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात मोलस्का का हो जाएगा। ठीक है, मोलस्का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो जंतु यहाँ पे उभयलिंगी है। चलिए कौन जंतु उभयलिंगी है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात केंचुआ जो है उभयलिंगी की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है परागकोश होते हैं। ठीक है, परागकोश कहाँ होते हैं। चलिए ये प्रश्न बताने वाली प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है परागकण में परागकोश होते हैं। ये प्रश्न 2020 में किया गया था सेकेंड शिफ्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, कहा जा रहा है मनुष्य में कितने जोड़े यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में जो है कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, चलिए आवाज़ एकदम जो है कन्फर्म रखना है। चलिए 23 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, 23 जोड़े, अर्थात यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं। चलिए 23 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसे रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है 38 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जंगली जानवर जो कि उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, कहा जा रहा है यहाँ पे पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है, आर का मतलब यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, ये बिल्कुल न्यू प्रश्न है, VVI प्रश्न है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, आर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सभी के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे 40 नंबर दिया गया है, किन कारणों से जो है प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, किन कारणों से जो है प्राकृतिक संसाधन जो है नष्ट हो रहे हैं। तो 40 नंबर और आखिरी प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी दोनों ठीक है, शहरीकरण और प्रदूषण। अर्थात शहरीकरण हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़मीन का लॉस हो रहा है, क्योंकि ज़मीन देखिए पेड़ काट कर ही जो है यहाँ पे घर बनाया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कारखानों को लगाने के लिए प्रदूषित हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को आज का क्लास काफ़ी पसंद होगा। आर्या पार सीरीज का हमारा चौथा वीडियो था 18 फरवरी 2022 के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन। देखते हैं कितने छात्रों ने सही सही प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है, 40 में आपको कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिनका 40 में 40 सही हुआ कमेंट कीजिएगा, जिनका 40 में 35 सही हुआ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कितने छात्रों का तैयारी मजबूत है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दीजिए, बगल में आ रही घंटी को ऑन कर लीजिएगा। और जहाँ क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेंगे बिल्कुल फ्री में, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।